तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ कंस्ट्रक्टर चैप्टर 4 आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 4 है। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास। एक कंस्ट्रक्टर होता है, उस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो जावा के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम क्लास के नेम की तरह होता है और इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी नहीं होता है इसके पास। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास ABC, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ABC और डायरेक्ट पैरेंथेसिस। इसका सिंटैक्स होता है क्लास, उसके बाद ब्रैकेट खोलकर यहाँ पे उस क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। इसका यूज क्या होता, इसका केवल इसका यूज होता है टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर और द इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू। नहीं, टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कराना, डाटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना, यहाँ पर उनकी वैल्यू प्रोवाइड कराना उन्हें। फीचर्स हैविंग सेम नेम एज द क्लास, इसके पास सेम नेम होता है क्लास की तरह। ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है क्लास में तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। क्रिएशन इनिशियलाइजिंग डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराता है और ये ऑलवेज पब्लिक होता है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, हमेशा पब्लिक होता है। ये इसकी खासियत ये हमेशा पब्लिक होता है, ये प्राइवेट हो ही नहीं सकता, ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड ना डिफ़ॉल्ट हो सकता। पब्लिक और डिफ़ॉल्ट बस दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक पैरामीटर आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमें नाम ही से पता चल रहा है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले। पैरामीटर के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर मैं बता देता हूँ। पैरामीटर होते हैं वेरिएबल जो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। फंक्शन का जो पैरेंथेसिस होता है उसके बाहर, उसके बगल में जो पैरेंथेसिस होते हैं उनमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें पैरामीटर कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि इंट ए है, वो यहाँ पर पैरामीटर है, इसे कहेंगे पैरामीटर। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज है, इसे कहेंगे हम एग्जांपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डाटा मेंबर एज पर द डाटा टाइप ऑफ द क्लास मेंबर एज इट ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसका काम होता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना सीधा काम होता है इसका। डाटा टाइप के मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसे हम बनाते नहीं हैं, हमने डायरेक्ट लिखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ हम लिखेंगे क्लास ए ब्रैकेट खोला देन void ओ यहाँ बॉडी लिखी, ये बॉडी हमारी हो गई। ये ब्रैकेट ये है जो इस कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज नहीं कराते। यहाँ पर जो हम ऊपर फंक्शन के पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कराते थे, इसको इनिशियलाइज नहीं कराते। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है अगर हमने कोई फंक्शन नहीं दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम OB इक्वल्स टू न्यू ए पैरेंथेसिस, तो हमारा अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है। ये कंस्ट्रक्टर के पास स्पेशल पावर है कि वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर हमने उसे कॉल नहीं किया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, तो हमारा एक टॉपिक और था नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया, मैंने स्लाइड नहीं हुई इसमें एडिट, लेकिन इसमें जैसे वॉइड नहीं लिया जैसे मैंने, 1 सेकेंड,
रिच यहाँ पर ओ हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो ओ हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने पैरामीटर ही नहीं लिया, तो इसे कहेंगे हम नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आर कंस्ट्रक्टर दैट डू नॉट टेक द पैरामीटर आर नोन एज कंस्ट्रक्टर, आर नोन एज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है इन द जावा ओवरलोडिंग इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज सिमिलर टू द मेथड ओवरलोडिंग। जो हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह सेम होती है। व्हेन द यूजर कॉल मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, द ओवरलोड कंस्ट्रक्टर would have the same name as a class with different type of parameter as well as different number of parameter। जो हमारा जावा है, जावा का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह सिमिलर होता है। जब यूज़र एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता है क्लास में, तो हम कहेंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। एक से ज़्यादा मैं वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब लगाया, तो हम कहेंगे उसे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं, इनमें इनका नाम क्लास के नाम से सेम होगा और इन सभी का नाम भी सेम होगा, और वो भी क्लास के नाम के सेम। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं है, तो हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं क्लास ए, पैरेंथेसिस खोला हमने, ए पैरेंथेसिस, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लग देंगे इंट ए। यहाँ पर ए इंट बी और फिर बंद। नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक से या तो नंबर ज़्यादा होना चाहिए या डेटा टाइप अलग होना चाहिए। तो हम दे देंगे इंट एन बॉडी, और हमारा ख़त्म। यहाँ पर बॉडी हो गई, यहाँ पर मेन मेथड हो, क्लास का ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, इस कंस्ट्रक्टर का नाम इस कंस्ट्रक्टर के नाम के सेम तो होगा, और साथ ही साथ इन सभी का नाम क्लास के नाम के साथ सेम होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से सेम होगा, तो सभी का नाम एक सा होगा। बस ओवरलोडिंग, ये मेथड ओवरलोडिंग की तरह टू कॉपी है। इसमें क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या था हमारा, कि अगर हम एक यहाँ पर वैल्यू लेना चाहते तो एक यहाँ पे, तो हमें क्या करना, इसका डाटा टाइप लॉन्ग कर देना और इसका डाटा टाइप इंट ए कर देना, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम समझ जाएगा। या फिर अगर हम इंट के लेना चाहते तो हम दो ले सकते, इंट ए इंट बी और एन, तो भी हमारा बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉलिंग टाइम हमें दो वैल्यू देंगे, तो हमारा इसमें आएगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर में आएगा, और हम एक वैल्यू देंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में आएगा। बिल्कुल टू कॉपी है हमारा मेथड ओवरलोडिंग से। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आखिर है क्या। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब कि हम जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उन सभी का नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट अलग है, चाहे वो डेटा टाइप में अलग हो या फिर नंबर्स में अलग हो। कितने नंबर, कितने आपके वहाँ पर पैरामीटर्स हैं, उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डिफरेंट नंबर हो जाएं या फिर डिफरेंट डेटा टाइप के पैरामीटर आ जाएं, उन्हें कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। माने अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट द कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम। जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था क्लास ए। अब यहाँ ए
और पैरेंथेसिस। इस हिसाब से हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है। एंड सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड पब्लिक सेक्शन ऑफ ए क्लास। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है पब्लिक सेक्शन में, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं हम। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद खुलता है ब्रैकेट। तो हमारा सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है मेथड में, वहाँ वो मेथड, जैसे कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखकर मेथड बनाते थे अंदर, उसी तरह यहाँ पे एक फंक्शन या फिर मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड है जिसका यूज केवल इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के लिए करते हैं। जैसे हम मेथड का करते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ब्रैकेट खोल के मेथड का नाम डाला, वॉइड मेथड का नेम, पैरेंथेसिस और उसमें पैरामीटर दिया तो दिया, नहीं तो अंदर पूरा एग्जीक्यूशन। ऐसे इसमें सबसे पहले पब्लिक क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर पब्लिक सेक्शन में, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद का जो सेक्शन होता है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं, किसी भी मेथड के अंदर नहीं। मेथड के जैसे ही ये बाहर डिक्लेयर, मेथड के जैसे ही होता है, इसलिए इसको भी हम बाहर डिक्लेयर करते हैं मेथड के, ना कि मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। दे आर इन्वोकेट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएट। ये अपने आप कॉल हो जाते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होता, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास के, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते, वो ऑटोमेटिकली हमारे कॉल्ड हो जाते हैं या फिर बन जाते हैं। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बताया तो अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे ही आप क्लास का, जैसे कि सबसे लास्ट में क्लास का नाम ए, यहाँ ले लेते हैं ए ओ बी इक्वल न्यू ए। तो यहाँ पे हमें देनी पड़ती है वैल्यू कंस्ट्रक्टर की, मैंने दे दिया 8। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो आप खाली पैरेंथेसिस छोड़े रहेंगे तो अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसे कहते हैं दे आर इन्वोकेट ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अपने आप बन जाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं क्लास में। दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एंड कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इनके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ये ऑलवेज पब्लिक होते हैं, और एक चीज़ और, ये हमेशा पब्लिक होते हैं। लाइक अदर फंक्शन दे आर एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। अदर फंक्शन के जैसे ये आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। क्लास हैज़ मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, जैसे कि हमने मेथड ओवरलोड, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में बात करी ही थी कि कितने सारे हम कंस्ट्रक्टर जितने चाहें उतने ले सकते हैं एक क्लास में हम कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कभी भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप बन जाएगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें पैरामीटर की देने की ज़रूरत नहीं होती। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर? एन एक्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, सो कॉपी इन द so that change in the copy do not affect the original object. This is made possible through a copy constructor. जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज, जैसे कहें हम, जैसे ए है, जैसे कि हमने कॉल बाय वैल्यू में बात की थी कि हम अपने फॉर्मल पैरामीटर की, हमारा फॉर्मल पैरामीटर की हम वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, जबकि वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, जबकि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाए। उसी तरह जो हमारा रियल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसकी वैल्यू को कोई अफेक्ट ना हो, जब हमारी जो कॉपी की हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई चेंज है तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज ना आए। इसे ही हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, सो कॉपी सो चेंज इन कॉपी डू नॉट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं तो फिर अगर कोई भी कॉपी में चेंज आता है तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, और ये सब कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से पॉसिबल होता है। इट इज़ टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में डालने को हम कहते हैं वो। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है,
एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देता है। देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कोई भी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपीड इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इन थ्री। जो हमारी वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट की, वो दूसरे ऑब्जेक्ट में तीन वेज से हम कॉपी कर सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या तो उसकी वैल्यू असाइन करा दें ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में, या फिर कॉपी मेथड, क्लोन मेथड के थ्रू। अभी हम कंस्ट्रक्टर की बात और असाइन द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर की बात करें, तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल है। इसमें हमने क्लास का नाम लिया ई एक्स, जो क्लास का नाम ई एक्स, सेम टू सेम नेम है हमारा ऑब्जेक्ट वो कंस्ट्रक्टर का। दूसरा कंस्ट्रक्टर, इनका काम क्या होता है? इंस्लाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, इंस्लाइजेशन टू दी ग्लोबल वेरिएबल। इंस्लाइजेशन मतलब हमारी जो वैल्यू है वो ग्लोबल वेरिएबल में एंटर कराना, यही इनका मेन काम होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या? सबसे पहले हमने एक लिया ई एक्स इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू न्यू ई एक्स। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर दी है, ये भी नहीं आएगा। इंट हम ले लेते हैं यहाँ क्लास का नाम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ई एक्स डॉट ई एक्स ई कर लेते हैं हम एक ऑब्जेक्ट, हाँ, ई एक्स ई क्लास के नाम और एक वेरिएबल का नाम, ये हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर हम देंगे एज इक्वल्स टू ई डॉट एस। अब हो गया हमारा। अब क्योंकि मैंने दोनों जगह इंट लगा दिया था तो वो कंफ्यूज हो जाता प्रोग्राम, मेथड ओवरलोडिंग में थोड़ी दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने एक जगह दिया है एग्जाम्पल ई डॉट, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने बनाया ई एक्स सी बी न्यू ई एक्स, मतलब जो हमने 24 ऑब्जेक्ट सी बी बनाया है उसकी वैल्यू हमने दी है 23 ई एक्स, मतलब इस वाली 23 की वैल्यू वो जाएगी इसमें वाई में, इसमें गई हमारी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, जो 23 है सी बी में है, ऑब्जेक्ट नंबर सी बी में 23 वैल्यू स्टोर है। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया सी बी वन इक्वल्स टू न्यू ई एक्स सी बी, मतलब जो सी बी की 23 वैल्यू है वो अब हमारी सी बी वन में आ जाएगी। सी बी वन में आ गई हमारी वैल्यू। अब सी बी वन डॉट सम, अब मैंने इसको मेथड को कॉल कर दिया। अब जो हमारी इसकी वैल्यू 23 है, 23 ये वैल्यू वो आ गई हमारी इस सी बी वन में, और सी बी वन को बोला गया कि तुम कॉल करो इस वाले मेथड को। और यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर देंगे हम नहीं, हाँ सही था, सॉरी 1 सेकेंड। तो जो हमारी 23 वैल्यू है वो सी बी में स्टोर हुई सबसे पहले। अब मैंने क्या किया, सी बी की वैल्यू है वो डाल दी यहाँ से, सी बी की वैल्यू जो है 23 वो डाल दी सी बी वन में। अब वो सी बी वन में गई, अब सी बी वन की होगी वैल्यू 23, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी करके डाल दिया। अब सी बी वन को बोला गया तुम करो मेथड को कॉल, सम मेथड को कॉल। अब सी बी वन ने कॉल किया मेथड वन को, तो यहाँ पे ये एस की वैल्यू कितनी हो गई थी 23 हो गई थी एस की वैल्यू। देखो हमारा जो मेथड था ये वाला ई एक्स एन इक्वल्स टू एस ई डॉट एस, तो हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी 23, एस यहाँ पे जाएगा 23 इंटू 23 इक्वल्स टू आर, द एरिया ऑफ
द स्क्वायर इक्वल्स टू 22 इंटू 23, जो हमारा आउटपुट आएगा वो। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सी बी की वैल्यू सी बी वन में डाल देगा। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो मेन वर्क होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना। और इस ऑब्जेक्ट सी बी वन में अगर कोई चेंज आता है तो वो सी बी को कोई भी किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये इसकी 23 वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू 23 से चेंज नहीं होगी, चाहे सी बी वन की वैल्यू 53 हो जाए या कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन सी बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम था। अब ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। और जावा कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मेथड, जावा मेथड हैव ए रिटर्न टाइप, इसमें रिटर्न टाइप होता है। क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है, जबकि मेथड में क्लास का नेम और मेथड का नेम हमेशा डिफरेंट होता है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू टू हाँ, इनका काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल में टू इनिशियलाइज दी वैल्यू इन दी इंस्टेंस वेरिएबल। मेथड का काम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड ये कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर है वो दोनों में एक सिमिलरिटी भी है कि ये बिना पैरामीटर के क्रिएट हो भी बिना पैरामीटर या पैरामीटर दोनों के साथ क्रिएट हो सकता है। ये भी पैरामीटर या बिना पैरामीटर के दोनों के साथ क्रिएट हो सकता है। दोनों की एक सिमिलरिटी भी है। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।